सो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सर्वाइवल मूवी ओल्ड, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। यह कहानी एक ऐसे बीच की है जहां पर जाने पर लोगों की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल मूवी रिसर्चर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही माइंड बेंडिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन अपलोड करते रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली से, जिसमें माँ का नाम प्रिस्का, पिता का नाम गाय, उनके दो बच्चे हैं, 6 साल का ट्रेट और 11 साल की मेडॉक्स। ये फैमिली अपनी लाइफ का आखिरी वेकेशन मानते हुए एक खूबसूरत आइलैंड पर घूमने आती है। ये लोग अनामिका नाम के एक लग्जरी रिसोर्ट में पहुंचते हैं, जहां इनका शानदार स्वागत होता है। उन्हें खास ड्रिंक्स ऑफर की जाती हैं। ट्रेट यहाँ इडली नाम के एक बच्चे से दोस्ती कर लेता है, जो होटल के मैनेजर का भतीजा था। वहीं मेडॉक्स थोड़ी अकेली महसूस कर रही थी, क्योंकि वह किसी के साथ दोस्ती नहीं कर पा रही थी। प्रिस्का और गाय का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। प्रिस्का गाय को डिवोर्स देना चाहती है और उसके पेट में एक छोटा सा ट्यूमर भी है, लेकिन बच्चों को इस बात की भनक नहीं है। ट्रेट समुद्र के किनारे एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है। वहीं मेडॉक्स अपने तरीके से वक्त बिताने की कोशिश कर रही होती है। प्रिस्का और गाय के बीच की कड़वाहट कहीं न कहीं वेकेशन को भी प्रभावित कर रही थी। सुबह का वक्त था और फैमिली नाश्ते का आनंद ले रही थी। तभी होटल का मैनेजर उनके पास आया और एक खास प्राइवेट बीच के बारे में बताता है। उसने बताया कि यह बीच बेहद खूबसूरत है और वहां जाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। उसने इनसे वहां जाने की रिक्वेस्ट की और बताया कि उनके लिए एक बस का इंतजाम कर दिया गया है। बस में बैठते ही ट्रेट को इडलिप का लिखा हुआ एक सीक्रेट लेटर मिलता है। उनके साथ बस में एक फैमिली और भी जुड़ती है, जिसमें एक दादी, उनका बेटा चार्ल्स जो कि डॉक्टर है, उसकी वाइफ क्रिस्टल जो अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस है, और उनकी एक छोटी बेटी केरा शामिल होती है। यह बस दोनों फैमिलीज को आइलैंड की दूसरी तरफ छोड़ने के लिए चल पड़ती है। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो ड्राइवर उन्हें काफ़ी सारे खाने के सामान देता है। आपको बता दें, इस ड्राइवर का किरदार खुद डायरेक्टर एम नाइट श्यामलन ने निभाया है। थोड़ी ही देर में दोनों फैमिली उस प्राइवेट बीच पर पहुंचती हैं, जो चारों तरफ से ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ था। यहाँ पहले से एक आदमी मौजूद था, जिसे मेडॉक्स पहचान लेती है। वह आदमी फेमस रैपर एमसी सिडान था। सब लोग बीच पर समय बिताने लगते हैं, लेकिन यह जगह कुछ अलग सी थी। पानी में एक भी मछली नजर नहीं आ रही थी। बच्चों को वहाँ पुराने सामान और जंग लगी चम्मचें भी पड़ी मिली। तीनों बच्चे खेल खेल में हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। खेल के दौरान जब ट्रेट छुपा हुआ था तो अचानक से उनके पास पानी के साथ बहती हुई एक लड़की की लाश आ जाती है। सभी लोग उस लाश को देखकर घबरा जाते हैं। यह वही लड़की थी जो रैपर सिडान के साथ वहां आई थी। सिडान का कहना था कि उसने लड़की को नहीं मारा। उसने बताया कि लड़की पानी में तैरने के लिए गई थी और उसके बाद से वह नहीं दिखी। अब सभी लोग मदद के लिए फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। इतने में एक और कपल बीच पर आ जाता है, जेरिन, जो कि एक नर्स है, और उसकी वाइफ पेट्रिसिया। जब वे लाश के बारे में सुनते हैं तो जेरिन उसी रास्ते से लौटने की कोशिश करता है जिससे वे बीच पर आए थे, लेकिन अचानक वह बेहोश हो जाता है और खुद को फिर से बीच पर ही पाता है। चार्ल्स अब भी सिडान पर शक कर रहा था। इसी बीच क्रिस्टल भागते हुए आती है और बताती है कि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ रही है। चार्ल्स की माँ, जो पहले से ही काफी बुजुर्ग थी, अचानक तेज उम्र बढ़ने की वजह से कुछ ही देर में दम तोड़ देती है। यह देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है जब वे अपने बच्चों को देखते हैं। ट्रेट और मेडॉक्स अब बड़े हो गए थे, इतने कि उनके अपने माता पिता उन्हें पहचानने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। सिडान इस डरावनी जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ल्स उसका पीछा करता है। दोनों बेहोश होकर खुद को फिर से उसी बीच पर ही पाते हैं। अब सभी लोग अलग अलग होकर उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें बेहोशी का सामना करना पड़ता है और वे वहीं लौट आते हैं। इस पॉइंट पर सभी को यकीन हो जाता है कि इस बीच पर जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्हें यह भी समझ आता है कि उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस तनाव और गुस्से में चार्ल्स सिडान पर हमला कर देता है और उसके चेहरे पर चाकू से वार करता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिडान का घाव तुरंत ही भर जाता है। वहीं तीनों बच्चों को बहुत तेज भूख लगने लगती है। उनकी उम्र के साथ उनके शरीर की जरूरतें भी तेजी से बढ़ रही थी। इस रहस्यमय जगह का खौफ अब उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। जेरिन कहता है कि शायद इस जगह से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें समुद्र में तैरकर यहाँ से जाना होगा, लेकिन उल्टी लहरों में समुद्र में तैरना बहुत मुश्किल होता है। अब अचानक ही प्रिस्का के पेट में दर्द होने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। उसके पेट में जो छोटा सा ट्यूमर था वो अब तक बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था और उसे तुरंत ही काट कर बाहर निकालना होगा। जेरिन अब एक चाकू से प्रिस्का के पेट पर कट लगाता है
लेकिन वह तुरंत ही भर जाता है। यह लोग फिर से एक कट मारते हैं और अपनी उंगलियां घुसाकर उसे खुला रखते हैं। फिर चार्ल्स उस ट्यूमर को बाहर निकाल लेता है, जो कि अब एक नारियल के साइज का हो गया था। प्रिस्का को होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया है, वो भी फ्री में। सिरान अब उस लड़की की लाश देखने जाता है तो वह पूरी तरह से सड़ गई थी और सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची थी। नॉर्मली ऐसा होने में करीब 6 साल लगते हैं, जबकि यह लोग इस बीच पर सिर्फ 3 घंटे से हैं। इससे पता चलता है कि इस बीच पर 1 घंटा 2 साल के बराबर है। तो अगर यह लोग यहाँ से नहीं निकले तो एक दिन में इनकी उम्र 50 साल जितनी बढ़ जाएगी और यह सब यहीं पर बूढ़े होकर मर जाएंगे। ट्रेट और केरा खेल खेल में घर घर का खेल खेल रहे थे, लेकिन इस खेल का अंत ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। ट्रेट के साथ खेलते हुए केरा प्रेग्नेंट हो जाती है। बाकी सभी यह देखकर हैरान रह जाते हैं। समय तेजी से बीतने की वजह से केरा के पेट में बच्चा भी जल्दी जल्दी बड़ा होने लगता है। जल्द ही सब लोग उसकी डिलीवरी करवाते हैं, लेकिन इस बीच का अजीब टाइमलाइन बच्चे के लिए सहने लायक नहीं था। बच्चा कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देता है। यह घटना सबके होश उड़ाने के लिए काफी थी। सबको मानसिक संतुलन अब धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। चार्ल्स, जो पहले ही मानसिक रूप से बीमार था, गुस्से में सिरान पर हमला कर देता है और उसे बार बार चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। यहीं पर खुलासा होता है कि चार्ल्स को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। इस तनाव और डर से जेरिन फैसला करता है कि वह समुद्र के रास्ते तैरकर यहाँ से बाहर निकलेगा और मदद लेकर आएगा। जेरिन के जाने के बाद बाकी लोग धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को कोई न कोई गंभीर बीमारी है। प्रिस्का को ट्यूमर था, चार्ल्स को मानसिक बीमारी, सिडान को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या थी, क्रिस्टल को कैल्शियम की कमी और पेट्रिसिया को मिर्गी के दौरे आते थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब से पेट्रिसिया इस बीच पर आई थी उसे एक भी दौरा नहीं पड़ा था। अब सभी को शक होने लगता है कि उनके साथ किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उन्हें याद आता है कि होटल वालों को उनकी बीमारियों के बारे में पहले से ही जानकारी थी। यही वजह थी कि उन्हें इस बीच पर भेजा गया था। होटल वालों ने उनके पासपोर्ट भी अपने पास रख लिए थे ताकि अगर वे यहाँ से मर जाएं तो किसी को कुछ पता न चल सके। इन सबके बीच पहाड़ी के ऊपर कोई अजनबी बैठा हुआ था जो दूरबीन से इन सब पर नजर रख रहा था। यह साफ था कि इन घटनाओं के पीछे किसी बड़े राज का पर्दा छुपा हुआ था। मेडॉक्स, जो कुछ समय पहले तक सिर्फ 11 साल की थी, अपनी माँ प्रिस्का के अफेयर के बारे में सुनकर टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ उसके पिता से डिवोर्स क्यों चाहती है। अपनी भावनाओं को संभालने के लिए मेडॉक्स पानी में जाकर बैठती है, लेकिन वहाँ उसे जेरिन की लाश बहती हुई मिलती है। जेरिन, जो पानी के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था, बेहोश होकर डूब गया और मर गया। यह साफ हो गया कि तैरकर भी इस बीच से निकलना नामुमकिन है। दूसरी ओर ट्रेट और केरा अपने बच्चे को खोने के गम में उबरने की कोशिश कर रहे थे। उनके दिल में यह दर्द भी था कि उन्हें अपना बचपन कभी सही से जीने का मौका नहीं मिला। इस गुस्से में केरा चट्टान पर चढ़ने लगती है, सोचते हुए कि शायद ऊंचाई पर जाकर वह इस जगह से निकल सके। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। जैसे ही वह काफी ऊंचाई पर पहुंचती है, उसे चक्कर आ जाता है और वह नीचे गिरकर मर जाती है। इधर पेट्रिसिया सोचती है कि पानी के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करे, लेकिन अचानक उसे तेज मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। इन दौरों की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। अब गाय और प्रिस्का पर बुढ़ापे का असर साफ दिखने लगता है। गाय की नजर कमजोर हो गई थी और प्रिस्का को एक कान से सुनाई देना बंद हो गया था। शाम तक दोनों को यह एहसास हो गया था कि उनके पास अब लड़ाई झगड़े के लिए समय नहीं बचा। गाय ने प्रिस्का से अपने दिल की बात साझा करते हुए कहा कि उसे पहले से उसके अफेयर के बारे में पता था। प्रिस्का माफी मांगती है और दोनों अपने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। यह समझौता शायद उनके पास बचा आखिरी मौका था कि वे इस समय को किसी तरह से शांति से बिता सके। ट्रेट और मेडॉक्स रेत में खोजबीन करते हुए कुछ ऐसा सामान ढूंढ निकालते हैं जो शायद उन लोगों का था जो इनसे पहले वहां पर आए थे। इस सामान के बीच उन्हें एक राइटर की नोटबुक मिलती है। यह नोटबुक उस राइटर ने मरने से पहले लिखी थी, जिसमें उसने इस जगह के बारे में अपने अनुभव दर्ज किए थे। उसने यहाँ फंसे सभी लोगों के नाम और पते भी लिखे थे। उस राइटर की थ्योरी के मुताबिक इस जगह का मैग्नेटिज्म और चट्टानों में मौजूद खास मिनरल्स यहाँ आने वाले लोगों की उम्र तेजी से बढ़ाने के कारण बनते हैं। वह यह भी मानता था कि दुनिया में ऐसी और भी जगहें हो सकती हैं। इस बीच चार्ल्स को फिर से पागलपन का दौरा पड़ता है और वह गाय पर चाकू से हमला कर देता है। हालांकि गाय के घाव तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। दूसरी ओर ट्रेट और मेडॉक्स खुद को बचाने के लिए एक गुफा में छुप जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही क्रिस्टल मौजूद थी।
बुढ़ापे के कारण अपनी बिगड़ती खूबसूरती को छुपाने के लिए वह गुफा में आई थी। कैल्शियम की कमी की वजह से उसकी हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। क्रिस्टल इन दोनों का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हड्डियां बार बार टूट जाती हैं। दर्द और टूटती हड्डियों की वजह से वह तड़पते हुए मर जाती है। इधर चार्ल्स का पागलपन चरम पर था और वह लगातार गाय पर हमला कर रहा था। प्रिस्का अपनी फैमिली को बचाने के लिए चार्ल्स पर चाकू से वार कर देती है। चाकू पर जंग लगी थी। चार्ल्स के शरीर में टिटनस जहर की तरह फैल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब इस बीच पर केवल ट्रेट, मैडॉक्स, गाय और प्रिस्का ही बचे थे। उन्होंने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी और अपने बचे हुए समय को साथ बिताने का फैसला किया। वे इस बात का पछतावा कर रहे थे कि काश उन्होंने पहले अपने समय की कद्र की होती। आखिरकार बैठे बैठे ही गाय की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद प्रिस्का भी उन्हें छोड़कर चली जाती है। अब ट्रेट और मैडॉक इस भयानक जगह पर अकेले रह जाते हैं, अपने बचपन और फैमिली को खो चुके, पर समझ चुके हैं कि वक्त की अहमियत क्या होती है। अगली सुबह तक ट्रेट और मैडॉक्स लगभग 50 साल के हो चुके थे और उन्हें एहसास था कि शाम तक उनकी मौत हो जाएगी। अपनी बची हुई जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए दोनों सैंड कैसल बनाने लगते हैं। तभी ट्रेट को इडलिप का दिया हुआ सीक्रेट लेटर याद आता है। वह उसे डिकोड करता है और उसमें लिखा होता है कि उसके अंकल को कोरल पसंद नहीं है। यह वाक्य एक क्लू था कि कोरल के जरिए यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ट्रेट और मैडॉक्स इस उम्मीद में तैरते हुए कोरल वाले इलाके की ओर बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक नई टनल दिखाई देती है और दोनों उसे पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक मैडॉक्स के कपड़े कोरल में फंस जाते हैं। ट्रेट उसे बचाने की कोशिश करता है, पर दोनों ही पानी में डूब जाते हैं। यह सब कुछ ड्राइवर ऊपर से देख रहा था और अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। वह मैनेजर को कॉल करके रिपोर्ट देता है कि एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ और वह सारा डाटा लेकर वापस आ रहा है। इसके बाद वह ड्राइवर एक मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचता है जो वारन कंपनी के नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब सच्चाई सामने आती है। यह कंपनी नई नई दवाइयां बनाती है और उनका टेस्ट इन टूरिस्ट पर करती है। इन लोगों के रिसोर्ट में स्वागत के दौरान जो खास ड्रिंक दी गई थी उसमें दवाइयां मिली हुई थी। फिर मैनेजर उन्हें जानबूझकर उस उम्र बढ़ाने वाले बीज पर भेजता है। उस बीज की विशेषता थी कि वहाँ कुछ ही घंटों में इंसान की उम्र बढ़ जाती थी। इस तरह कंपनी को केवल एक दिन में यह पता चल जाता है कि उनकी दवाइयाँ असरदार है या नहीं। इन एक्सपेरिमेंट से वारन कंपनी को करोड़ों का फायदा होता था, लेकिन उन मासूम टूरिस्ट की जिंदगी इस लालच की भेंट चढ़ जाती है। जैसे कि इस बार उनकी मिर्गी की दवा ने कमाल कर दिया, क्योंकि पेट्रिसिया को पूरे 16 साल तक एक भी दौरा नहीं पड़ा। इसका मतलब यह था कि अब वारंट कंपनी इस दवा को पूरे आत्मविश्वास के साथ मार्केट में उतार सकती थी। बेसिकली जिन टेस्ट को करने में सालों लग जाते थे, इस बीज की वजह से कंपनी एक ही दिन में उनकी टेस्टिंग का पता कर लेती थी। यह बीज कुदरत का एक अनोखा करिश्मा था, जिसका वारंट कंपनी पूरी तरह से फायदा उठा रही थी। अब तक ये लोग ऐसे 73 एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। इधर कंपनी अगले टूर को इस बीज पर भेजने की तैयारी करने लगती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्रेट और मैडॉक्स अब भी जिंदा थे। वे सही सलामत कोरल की गुफा को पार करके वहां से बाहर निकल गए थे। बाहर आते ही वे सीधे पुलिस वाले मिचेल के पास जाते हैं, जो ट्रेट को मूवी की शुरुआत में मिला था। ट्रेट मिचेल को वह नोटबुक दिखाता है जिसमें उन लोगों के नाम और एड्रेस लिखे हुए थे जो इस बीच पर मारे गए थे। मिचेल इन नामों को पुलिस स्टेशन में वेरीफाई करता है और पाता है कि यह सभी लोग लापता घोषित किए गए थे। इससे साफ हो गया कि ट्रेट और मैडॉक्स सच बोल रहे हैं। तुरंत ही पुलिस वारंट कंपनी पर छापा मारती है। होटल का मैनेजर और बाकी लोग जो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे गिरफ्तार हो जाते हैं। अब इस कंपनी का फैसला कोर्ट करेगा। ट्रेट और मैडॉक्स को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर ले जाया जाता है। ये दोनों 11 साल की उम्र में यहाँ आए थे और अब 50 साल के हो चुके थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। खैर, कहानी यही खत्म हो जाती है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है, क्या लालच और विज्ञान का ऐसा इस्तेमाल कभी सही ठहराया जा सकता है? सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी थॉट्स जरूर शेयर करें। पर्सनली मुझे इस मूवी की स्टोरी बहुत यूनिक और इमोशनल लगी। स्पेशली होटल का जो पर्पस था वो काफी सॉलिड और थॉट प्रोवोकिंग था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी और एक फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे एंटरटेन्ड।